नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 6 अगस्त और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे चर्चित शेयर आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, 18 से 19 सेशन लगातार लोअर सर्किट लगाने के बाद यह अपने उच्चतम स्तर से आधे स्तर से भी नीचे आ चुका था। अनुमान यह किया जा रहा था कि अधिक से अधिक इसकी गिरावट 30 रुपए तक हो सकती है, किंतु ये गिरावट 25 रुपये 45 पैसे के आसपास तक पहुंच चुकी थी और वहां तक के नीचे आ चुका था। फिर इसके बाद इसमें एक बार अपर सर्किट का दौर शुरू हुआ, जो लगातार 10 ट्रेडिंग सेशन अपर सर्किट लगते आ रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, पिछले अपर सर्किट के दौर में जो 29 अप्रैल से लेकर के और 3 जुलाई तक चला था, उस दौर का अपर सर्किट और जो अभी शुरू हुआ है 24 जुलाई से लेके आज तक के अपर सर्किट में एक स्पष्ट रूप से कुछ अंतर दिख रहा है। और यही बात बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया, ताकि कोई भी निवेशक है, उसका पैसा बहुत हार्ड मनी है, तो उसका पैसा सुरक्षित रहना चाहिए, उसे मुनाफा होना चाहिए। तो इसमें क्या फर्क हुआ है और दोनों के चाल में क्या अंतर है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। वैसे मेरी उम्मीद है कि इसके प्राइसेस फिर से एक बार अपर सर्किट लगाते हुए ही इसके हाई लेवल को पार करें और उसके भी ऊपर जाएं। लेकिन जो वस्तु स्थिति है, जो प्रत्यक्ष जो यहाँ पे डाटा बोल रहा है, उन चीज़ों को देखते चलना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो अब की बार जो अपर सर्किट के दौर में जो एक स्पष्ट फर्क दिख रहा है, वह यह है कि 29 अप्रैल से 3 जुलाई तक 45 ट्रेडिंग सेशन में मात्र 4 ऐसे दिन थे जिसमें एक 30 अप्रैल था, एक 20 मई था, एक 21 मई था, एक 22 मई था और अंतिम 12 जून था, जिस पर मुनाफा वसूली के प्रेशर दिखे थे। तो ये 5 डेट ऐसे थे जिनमें अपर सर्किट तो लगते जा रही थी ऊपर की ओर, लेकिन उन 5 दिनों पर जबरदस्त मुनाफा वसूली के प्रेशर रहे थे। अब की बार अगर बात करें तो मात्र 9 ट्रेडिंग सेशन के अंदर पहला दिन जो 28 जुलाई का है, वहां भी इसमें जो मुनाफा वसूली का प्रेशर दिखा है। उसके बाद 29 जुलाई को भी इसमें मुनाफा वसूली का प्रेशर दिखा है। उसके बाद फिर 31 जुलाई को भी इसमें मुनाफा वसूली का प्रेशर दिखा है। फिर आप देख रहे हैं कि 3 अगस्त को भी इसमें मुनाफा वसूली का प्रेशर दिखा है और आज भी एक बार इसमें मुनाफा वसूली का प्रेशर होता हुआ दिख रहा था। तो फ्रेंड्स, एक फर्क क्लियर आपने देखा कि अगर यहाँ से इसकी प्राइस 60 रुपये या 58 रुपये तक गई तो बिल्कुल सुपर फास्ट स्पीड में था। इसमें कहीं भी कोई ब्रेकर नहीं था, कोई भी मुनाफा वसूली का इतना जबरदस्त प्रेशर नहीं था। जो 5 डेट थे वो मैंने आपसे जिक्र ही कर दिया, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मात्र 10 ट्रेडिंग सेशन में ही 5 बार अगर ब्रेक लगा है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो भी निवेशक हैं उनको एक बार सावधानी पूर्वक विचार करके और सजग होकर के इसमें निवेशित रहना है। अब अगर इसके कारोबार की स्थिति को देखेंगे और ट्रेड वॉल्यूम को देखेंगे तो वहां भी कुछ चीजें निकल के आएंगी। तो यहाँ पर आप अगर देखें और आपको याद हो तो जो उसमें जो उनके पिछले अपर सर्किट के दौर थे, उसमें जो डिलीवरी चल रही थी वो लगभग डेली के डेली 100% चल रहा था, या 100% से थोड़ा सा ही कम चल रहा था। लेकिन आप यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में कि आज भी जो डिलीवरी परसेंट है वो लगभग 39% से कम है। तो कहीं ना कहीं डिलीवरी का कम उठना यह दिखा रहा है कि निश्चित रूप से इसमें एक ट्रेडिंग का माहौल बना हुआ है। लोग इसे उठा करके स्पेकुलेशन के ऊपर ऊपरी रेटों पर बेचना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें इसमें निवेशित रहना चाहिए और इन सारी चीज़ों के ऊपर हमें सावधानी भी रखनी चाहिए। आलोक इंडस्ट्रीज के कारोबार के बारे में तो हमें पता चल चुका है, उसके जो पीपीई किट के कारोबार है, उसके सिलवासा फैक्ट्री की क्या प्रोडक्शन है और चीज़ों के बारे में बहुत कुछ पता चल चुकी है। उसके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो चेंज हो गए हैं, उसके बारे में भी बहुत चीज़ें पता चल चुकी हैं। इन सारी चीज़ों के बाद भी इसके जो वित्तीय नतीजे अभी तक आए हैं वो ऐसे नहीं आए हैं कि किसी भी ठोस नतीजे पर पहुंचा जा सके, क्योंकि जून क्वार्टर के वित्तीय नतीजों को घोषित नहीं करने के लिए इन्होंने आवेदन दिया था कि हमें परमिशन दिया जाए कि हम जून क्वार्टर के नतीजे देर से घोषित कर सकें। आलोक इंडस्ट्रीज की तरफ से ये रिक्वेस्ट गया है कि क्वार्टर 1 के नतीजों के लिए मोहलत दिया जाए। तो फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको इसमें अपनी सावधानी बनाए रखनी है, इसमें आपको अपना निवेश बनाए रखना है। हमारी उम्मीद है कि इसकी प्राइसेस लगभग फिर से
अपने पुराने दिनों पे जो गए थे 58-60 रुपए की हाइट, उसकी तरफ बढ़ रही है और हो सकता है कि ये उससे भी ऊपर जाए। लेकिन मेरे अनुमान के अनुसार इसकी अपर प्राइस बैंड 60 रुपए के आसपास तक ही बन रही है। जिनका भी अनुमान कह रहा है कि 100 रुपए का होगा, 500 रुपए का होगा, हो सकता है उनका अपना कोई कहने का आधार हो, लेकिन मैंने इसके ऊपर काफ़ी विश्लेषण किया है, काफ़ी अंदर इसकी रिसर्च करी है और पिछली परिस्थितियों में बहुत अगर आमूल चूल कोई परिवर्तन हो जाए और उनके आधार पर इसकी प्राइस रेंज ऊपर चला जाए तो ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी तक जो मेरा अपना रिसर्च है, मेरी अपनी एनालिसिस है, उसके अनुसार ये लगभग 60 रुपए के आसपास ही इसकी रेंज बाउंड होती हुई दिख रही है। तो आने वाले भविष्य में पता चलेगा कि ये प्रेडिक्शन कितना सत्य है, कितना नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरी तरफ से एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर आप अपनी एक रिसर्च करें, आप अपनी एक स्टडी करें और हमारे रिसर्च में, हमारी एनालिसिस में कुछ कमी दिख रही हो तो निश्चित रूप से आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, आपके कमेंट्स का और आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड्स कि जो भी कमेंट्स करें, जो भी आप अपने सुझाव दें, उसमें आपका कोई लॉजिक हो, भाषा सभ्य हो, ताकि पढ़ने वाले को भी अच्छा लगे, सुनने वाले को भी अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।